बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको एक छोटी मगर बहुत गहरी सूरत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है सूरह कुरैश। सिर्फ 4 आयात पर मुश्तमिल, लेकिन ऐसी नसीहत की अगर हम समझ लें तो हमारी जिंदगी बदल जाए। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एक पस मंजर सोचिए, अरब का ज़माना, चारों तरफ कबीलों की लड़ाइयाँ, कत्ल व गारत, भूख और खौफ का माहौल, मगर एक कबीला ऐसा है जिसे सब इज्जत देते हैं, जिस पर कोई हमला नहीं करता। ये थे कुरैश। इनको ये इज्जत क्यों मिली? सिर्फ इसलिए कि वो खाना काबा के खादिम थे। अल्लाह ने अपने घर की निस्बत से उन्हें अमन दिया। काफिले उनका माल लौटने की जरात न करते। तो इस सूरत का नुज़ूल, अल्लाह ताली ने यह सूरत नाजिल फरमाकर कुरैश को याद दिलाया, तुम्हें ये इज्जत, ये रिज़्क और ये अमन मैंने दिया है। अगर ये सब मेरा दिया हुआ है तो इबादत भी सिर्फ मेरी होनी चाहिए। 3 आयात के साथ तफसीर। आयत 1, लिइलाफ़ि कुरैश। कुरैश के मानूस होने के सबब, यानी अल्लाह ने उन्हें एक मकाम, एक पहचान दी। आयत 2, इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़। इनके सर्दी और गर्मी के सफ़र के मानूस होने के सबब वो सर्दियों में यमन जाते, गर्मियों में शाम, तिजारत करते, नफ़ा कमाते और वापस अमन से आ जाते। आयत 3, फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। बस उन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें, यानी ये इज्जत और हिफाजत तुम्हें खाना काबा के रब ने दी है, तो इसकी इबादत करो। आयत 4, अल्लज़ी अतामहुम मिन जुअइन व आमनहुम मिन खौफिन। जिसने उन्हें भूख से बचाया और खौफ से अमन दिया। दूसरे कबीले भूख और खौफ में थे, लेकिन कुरैश को अल्लाह ने सब कुछ अता किया। 4 तारीखी वाक़या। अब एक वाक़या सुने जो इस सूरत से जुड़ा है। जब यमन का बादशाह इब्रहा हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा को गिराने आया था, तो अल्लाह ने आसमान से परिंदे भेज दिए। उनके पंजों में छोटे छोटे कंकर थे, जिनसे अब्रहा और उसका लश्कर तबाह हो गया। ये वाक़या कुरैश की आंखों के सामने हुआ। अल्लाह ने उनके घर को बचाया और उनको मजीद इज्जत दी। सूरुल फील और सूरह कुरैश को साथ पढ़ने से यही तसलसल सामने आता है। पहले अल्लाह ने बताया कि मैंने तुम्हारे दुश्मन को हिलाक किया, फिर कहा कि अब तुम मेरा शुक्र अदा करो और सिर्फ मेरी इबादत करो। 5 सबका और आज का पैगाम। भाइयों और बहनों, सोचें जरा, अगर अल्लाह चाहता तो कुरैश भी भूख और खौफ में मुब्तला हो जाते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचाया। आज भी यही उसूल है। जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं और शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह रिज़्क और अमन अता करता है, लेकिन अगर हम अल्लाह को भूल जाएं तो ये नामतें छन जाती हैं। ये पैगाम सिर्फ कुरैश के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। तो आइए हम सब अल्लाह ताली के उस पैगाम को दिल से कबूल करें, उसका शुक्र अदा करें, उसकी इबादत करें, ताकि हमारी जिंदगी में भी अमन और